A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Our today's class is 8th class. Subject is civics. Our today's topic is judiciary. Judiciary. Judiciary किसको कहते हैं? What do you mean by judiciary? Judiciary, an institution empowered to administer justice. वो इदारा जो अवाम को इंसाफ फराहम करता है, उस इदारे को जुडिशरी कहते हैं. अदलिया इसको हम कहते हैं, वो इदारा जो अवाम को इंसाफ फराहम करते हैं. फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी, इसकी फंक्शंस क्या है? टू डू जस्टिस. इसका पहला काम है कि इंसाफ फराहम करना है. किसको? अवाम को, अवामनास को, अपने लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को इंसाफ फराहम करना है. इसका दूसरा काम है जुडिशरी का. द जुडिशरी punished all those people who break the laws. It can punish those people who break the laws. जो आउटलॉज है, जो कानून को तोड़ते हैं, अपने पैरों तले रोनते हैं, उन अशखास को क्या पुनिश देना है, सजा दिलाना है. किसका काम है? जुडिशरी. प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल, जो कानून ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए. एजुकेशन टू ऑल. एजुकेशन टू ऑल, जैसे तालीम हर एक का बुनियादी तालीम हासिल करना हर एक का बुनियादी हक है. ये एक हो गया. हर कोई किसी भी दबाव के बगैर अपने मजहब की पैरवी कर सकता है, बिला मजहब मिल्लत, बिला किसी खौफ के. ये दूसरा राइट है. इसी तरह हम अपने मजहब को फैलाएंगे बिला किसी झिझक के. हम हुकूमत के खिलाफ बोल सकते हैं. ये भी फंडामेंटल राइट्स है. देयर आर 5 फंडामेंटल राइट्स. उनको इंसाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना किसका काम है? जुडिशरी का. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन. इंटरप्रिटेशन, तालमेल फराहम करना, कानून और कॉन्स्टिट्यूशन को आपस में तालमेल फराहम करना है. ये किसका काम है? जुडिशरी. प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉज बनाए गए, जो हमारा कानून बनाया गया, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है. किसका काम है? अदलिया का काम है. Independence of the judiciary. Independence of the judiciary is important in every democratic state. जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, जो जमहूर है, वो आज़ाद मुल्क है, उसको क्या करना है? इम्पोर्टेंट एवरी डेमोक्रेटिक स्टेट. जुडिशरी, इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट. अगर अदालत किसी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं हो तो वहाँ कानून अच्छी तरीके से लागू नहीं होती है. जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. जो अदलिया है, ये एक हुकूमत का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. इट इज मेन फंक्शन इज टू अप्लाई द एग्जिस्टिंग लॉज टू द इंडिविजुअल. जो एक इंसान है, शहरी है, उसको क्या करना है? फराहम करना है लॉज. Cause and administer justice, protection of the fundamental rights of the people. It is not possible without the court of the laws. हम अगर इंसाफ की द्वार देंगे, हमें अगर इंसाफ फराहम करना कोर्ट के बगैर, अदलिया के बगैर हमें ये फराहम नहीं होगा. Judiciary in a democratic and civilized state must be independent. जो ये जुडिशरी अदलिया है, इस पे किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए. इस पे किसी मिनिस्टर, किसी सरकारी कारंदे का कोई दबाव नहीं होना चाहिए. It should be free from outside control. जो बाहर का कंट्रोल है, जो बाहर से लोग इस पे पुश करते हैं अपना फैसला, जज को खरीद लेंगे,
वकील को खरीद लेते हैं, वो इसमें नहीं होना चाहिए. इट शुड बी एफिशिएंट. जो अदलिया है ये एफिशिएंट होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी, जज क्या ईमानदार होनी चाहिए, और इम्पोर्टिकल इन गिविंग इट इज जजमेंट. ये अपने जो ये फैसले सुनाते हैं इसको किसी भी तरीके से बाहर से जो फैसले सुनाते हैं इसको किसी से बाहर से कोई दबाव नहीं चाहिए. इनका फैसला एक होना चाहिए. आज एक फैसला देंगे कल दूसरा फैसला देंगे, ये नहीं होना चाहिए. इंडिविजुअल राइट्स कैन बी सेफ गार्डेड. जो इंडिविजुअल को राइट्स दिए गए हैं वो सेफ होने चाहिए. ये होगा जुडिशरी. Integrated judiciary. Integrated judiciary in India, judiciary is integrated with the Supreme Court as the highest court. Judiciary जो जुडिशरी है ये हिंदुस्तान में सबसे आला इदारा है. सुप्रीम कोर्ट उसी को हाई कोर्ट उसको कहते हैं. जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ इन इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है, एपेक्स कोर्ट. इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इज द हाईएस्ट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट. जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो किस में बड़े कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में. जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल हैज ए पावर टू स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज इफ इट बिलीव्स दैट कैन लॉज बी वॉलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अगर कभी कोई कानून कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉलेट करता है तो उसको ये इख्तियार है कि उसको ये रद्द भी कर सकते हैं. Jurisdiction of the court. Jurisdiction of the court क्या होगा? The jurisdiction of the court may be divided into 3 categories: original, appellate and advisory. जो कोर्ट का ये है इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है. Adjudication, judicial discussion, lawsuit, a case in the court of law, petition, a request for judicial action, prosecution, legal proceeding against a person. इंशाल्लाह अगर आपने चाहा तो कल